भाभी, आपको कुछ आता भी है? बिल्कुल गांव की गवार लगती हो। लीना मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी हुई सब सुशील लड़की थी। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। अब तक की पूरी पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी की थी और 10वीं कक्षा में तो उसे गार्गी पुरस्कार भी मिला था, जो सरकार की तरफ से मिलता है। बहुत गर्व था उस पर उसके सारे घर वालों को। बीए, एमए हिंदी माध्यम से करने के बाद उसका बीएड में भी नंबर आ गया, तो अब उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो गई थी। उसकी शादी भी अच्छे लड़के से हो गई थी, जो अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। कुल मिलाकर अब तक की जीवन यात्रा लीना के लिए खुशियों से भरी हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले चाहते थे कि बहू घर पर ही रहकर उनके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि बेटे की नौकरी आईटी सेक्टर में थी, तो देश के किसी भी राज्य में ट्रांसफर हो सकता था। पर लीना की पढ़ाई उसके राज्य से हुई थी, तो उसकी सरकारी नौकरी उसके ही राज्य में अंतर्गत आने वाली ही किसी गांव या शहर में लगती। फिर बेटी बहू को अलग अलग रहना पड़ता, तो सबने यही सोचा और लीना ने भी सहमति दे दी, ये सोचकर कि डिग्री तो मेरे पास है ही, कभी भी प्राइवेट नौकरी कर कर आत्मनिर्भर बन सकती हूँ और शादीशुदा जिंदगी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही लीना को अपने ससुराल वालों का अलग ही रूप देखने को मिला। वो लोग आए दिन लीना को उसके रहन सहन को लेकर टोकने लगे। लीना सादा विचारों वाली सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो जैसी थी वैसी ही रहती और इसीलिए उसके पास कुछ सामान भी नहीं था, सिवाय सिंदूर और लिपस्टिक, बिंदी आदि के अलावा। तो बस उसकी ननद उसका मजाक बनाती, यह कहकर कि भाभी, आपको कुछ भी आता है? बिल्कुल गांव की गवार लगती हो, आप जैसे रहती हो। आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी हो। और उसकी सास भी अपनी बेटी का पक्ष लेती और लीना चुपचाप उनकी बातें सुनती, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने सिखाया था कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना और कभी उलट मत बोलना उनसे। पर मन ही मन उसको बहुत दुख होता, सोचती काश मैं भी आज नौकरी कर आत्मनिर्भर बन गई होती, तो शायद यह सब मेरा मजाक नहीं बनाते। एक दिन उसके घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे, लीना के मामा ससुर और उनका परिवार। लीना ने उन सब की खूब आवभगत की। वो सब बहुत खुश हुए और बोले, जीजी, आपकी बहू तो बड़ी समझदार और सुशील है, इतनी पढ़ी हुई है, फिर भी कितनी सादा रहती है। तभी तपाक से ससुर जी बोले, आजी, हिंदी मीडियम में एमए पास भी कोई डिग्री होती है भला? कौड़ी के भाव में भी नहीं पूछता इस डिग्री को कोई, कुछ काम की नहीं है ये डिग्री। दिखाने के अलावा नीना रसोई में खड़ी हुई सब सुन रही थी, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई सबके सामने और मन ही मन बोली, जब शादी करके लाए थे तब सब कुछ पता करके ही तो लाए थे मेरे बारे में, फिर ऐसे बार बार लज्जित क्यों कर रहे हैं कि कभी गांव की गवार लगती हूँ, कभी कुछ काम नहीं आता। और अब उसे अपने ही निर्णय पर पछतावा हो रहा था और सोचती, काश मैंने उस समय एक कदम बढ़ा लिया होता तो आज कितने कदम आगे निकल गई होती। थोड़े दिनों बाद लीना के देवर की भी शादी हो गई और उसकी देवरानी भी आ गई। वो घर से ही यम्बे कंपनी का ऑनलाइन का छोटा मोटा ही काम करती थी, पर कहने को तो बिजनेस ही करती थी। तो अब तो लीना को और भी सुनना पड़ता सबसे कि देखो छोटी बहू कितनी स्मार्ट है, घर संभालने के साथ साथ पैसे भी कमाती है। लीना किसी को कुछ नहीं बोलती, बस अपने आप को सबके सामने नीचा महसूस करती और रोज सबको ऐसे सुन सुनकर उसके मन को बड़ी चोट भी पहुंचती थी। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ दिनों बाद लीना बीमार रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डिप्रेशन की शिकायत बताई। जब उसके पति को सबके बारे में पता चला तो उसने लीना को अपने ध्यान रखने के लिए बोला और समझाया कि घर की बातों को दिल पे मत लगाओ।
लीना मन ही मन सोचने लगी, क्या इतना आसान है ये सब बातें सुनकर दिल पर ना लगाना। ये लोग मुझे ताना मारने में कोई कमी नहीं रखते। मुझे अपने आप से कभी कभी तो शिकायत होती है कि क्या बिल्कुल भी हुनर नहीं है मुझ में। पर अगले ही पल उसे अपनी पापा की कही बातें याद आ जाती कि कभी कभी किसी का हमारे लिए बुरा बोलना हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। बस जरूरत है तो शांति के साथ सोचने की और दिमाग से काम लेने की। कुछ महीनों बाद लीना गर्भवती हो गई तो ज्यादा कुछ सोचती नहीं ऐसी स्थिति में, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था ये कहकर कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। दिन ऐसे ही निकलने लगे और लीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। अब लीना को यहाँ भी सुनना पड़ा। बेटे और बेटी में भेद जो करते थे लोग, उसकी सास पोती से ज्यादा पोते का ध्यान रखती थी। लीना मन ही मन बहुत दुखी रहती। कभी कभी अपनी बेटी को कुछ अपने मन का खरीदना चाहती तो ससुर जी टोक देते, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे कुछ खरीदने की, और वो भी तेरी बेटी के लिए, जबकि उसकी देवरानी खुद कमाती थी तो मन चाहा सामान खरीदती रहती अपने बच्चे के लिए और लीना को भी दे देती। कभी ये कहकर कि लीजिए भाभी, अब आपके पास तो अपने रुपए होते नहीं, मेरी तरफ से बिटिया के लिए रख लीजिए। लीना अपनी देवरानी को कुछ भी नहीं बोल पाती, पर मन ही मन दुखी जरूर हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि काश वो इस माहौल से बहुत दूर जा पाती। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और 1 साल बाद लीना के पति को दूसरी कंपनी में और अच्छी नौकरी बेंगलोर में मिल गई और वो भी अपनी बेटी के साथ आ गई। पर जो घाव उसके दिल पर हुए अपने ससुराल वालों के तानों से वह अभी भरे नहीं थे। रह रहकर उसके दिमाग में वही बातें आती कि वो कुछ लायक नहीं है। बार बार ये सुनकर लीना ने अब अपने आप से वादा कर लिया कि मुझे भी खुद को साबित करना है और दिखाना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कमजोर नहीं बल्कि जरूरी भाषा है जो सबको आनी ही आनी चाहिए। इस बार लीना ने चुप रहने के बजाय उनको जवाब देने की ठान ली थी और साथ में अपनी काबिलियत सबको दिखाने की। अपने पापा की बात सही लगने लगी अब उसको कि किसी का बुरा बोलना उसके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। उसकी बेटी अब 2 साल की हो गई थी और अगले 5 से 6 महीनों में उसको भी स्कूल में एडमिशन दिला दिया और खुद ने बीएड की हुई थी तो उसने भी वहाँ प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन दे दिया और स्कूलों में भी दिया। बेंगलोर में हिंदी टीचर की बहुत मांग रहती है तो लीना को कई स्कूल से कॉल आ गई उसकी बेटी के स्कूल को छोड़कर, तो उसने वहाँ नौकरी कर ली क्योंकि वो हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहती थी। लीना के आने और उसकी बेटी के आने के टाइम में 1 घंटे का अंतर था तो लीना ने 1 घंटे के लिए अपनी बेटी को क्रेच में डाल दिया था और आते हुए उसे अपने साथ लेते हुए आती। अब लीना का आत्मविश्वास जो कहीं दब गया था वो वापस आ गया रहा था। उसे भी अपना नया जीवन भा गया था। धीरे धीरे चुप रहने वाली लीना अब हंसने बोलने लगी थी, पर लोगों के ताने कहाँ बंद हुए थे अब भी, बस उनके शब्द बदल गए थे। अब घर वाले जब भी कभी मिलते बस यही बोलते थे, खासकर उसके सास ससुर कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के बाहर नौकरी करने की, देखो इसको, इतनी छोटी सी बच्ची है, उसका ध्यान रखने के बजाय नौकरी पर जाती है और बच्चों को गैरों के भरोसे छोड़ देती है, कितनी गैर जिम्मेदार माँ है। ये लीना ने अब सबके सामने एक दिन बोल ही दिया, तंग आ गई हूँ मैं आप सबके तानों से, मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मुझे पीछे क्यों धकेलना चाहते हैं।
मैंने अब अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा दिए हैं और अब मेरा आत्मविश्वास मैं किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। कभी सोचा है आप लोगों ने मुझे कितनी चोट पहुंचती होगी जब मैं आपने बारे में ऐसी टिप्पणियां सुनती हूँ। आपके इन तानों ने मुझे दिल और दिमाग दोनों से छलनी कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे अपना खोआ हुआ आत्मविश्वास वापस मिला है। ये हिम्मत मुझे पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। तब कब की आत्मनिर्भर बन गई होती और खुद की अलग पहचान भी बना ली होती। तो कृपया करके मेरे बारे में अपनी राय देना छोड़ देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आप सब के लिए भी। नहीं तो रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अचानक लीना का ये रूप देखकर सब चकित थे, पर लीना खुद को बड़ा गर्वित महसूस कर रही थी। बरसों से दबी उसकी घुटन आज गुस्सा रूपी लावा बनकर बाहर निकली और वो खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। तब से अब तक लीना बराबर नौकरी में है और अच्छा खासा कमाती है। उसके पति का कई और शहरों में तबादला हो चुका है और लीना भी हर बार अपना जॉब कंटिन्यू करके रखी है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि किसी की बातों या तानों का उस पर कोई असर नहीं होता और अब तो वो हिंदी डिपार्टमेंट की हेड भी बन चुकी है। और दबी सहमी सी रहने वाली लीना अब खुलकर अपनी बात सबके सामने कहने से भी नहीं हिचकती। जहाँ लोग लीना को गंवार समझते थे, वहीं अब लीना का आत्मविश्वास और मेहनत देखकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उसकी आत्मनिर्भरता अब उसकी पहचान बन गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लीना ने सबको जवाब देकर अच्छा किया? क्या लोगों का रोकना टोकना टिप्पणी करना सही था? वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।